जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त कब है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु जी हर मुराद को पूरी करते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भला कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। कहते हैं तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवतार लिए तो कई रूप भी धारण कर संसार का कल्याण किया। इन्हीं में से एक श्रीहरि का मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन के सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा घर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले कपड़ों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। विष्णु जी की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। फिर पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दक्षिणा दें। एकादशी की तिथि के दिन किसी के बारे में बुरा भला ना बोलें। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का अनुष्ठान करता है
तो उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। अब आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तथापि लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज करता था। वहाँ धन धान से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुशुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने कपड़े गहने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्या और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखा तो चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार जब पकड़ में आ गया, राजाज्ञा से उसे इस बार कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख माह था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने,
मैंने ये जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मुक्त हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से मैंने तुम्हें मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो बंधुओं, आप भी इस मौके को हाथ से न जाने दें और आप भी अपने व्रत की तैयारी कर लें और अपने जीवन को सफल बनाने और अपने जीवन में जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं उनसे मुक्ति पाने का बड़ा ही सुनहरा मौका है, जिसे हम हाथ से न जाने दें। तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय, मोहिनी एकादशी की जय। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के बारे में इस वीडियो में जो जानकारी दी गई वह आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।